नहमदहू व नसल्ली अला रसूलिल करीम। दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों और बहनों, तक़वियत बदन के लिए, आसाब की क़ुव्वत के लिए और मादा ख़ास को बकसरत पैदा करने के लिए बहुत ही खूबसूरत नुस्खा है और औरत और मर्द दोनों के लिए बहुत ही पुरतासीर है। इंशाअल्लाह ताला अगर आप इस नुस्खे को बड़े गौर से, इसके औज़ान और इसके अल्फाज को अच्छी तरह से ज़हन नशीन कर कर इसको पूरे आखिर तक सुनने का अदा करेंगे तो इससे फ़वाइद हासिल करने की भी अल्लाह पाक आपको तौफ़ीक़ अता फरमा देंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, खरमफल लेना है 50 ग्राम की मिक़दार में। खरमफल जिसे लौंग भी कहते हैं, और दाना है इलायची खुर्द, यानी इलायची पूरी नहीं लेना है, उसका दाना लेना है 50 ग्राम की मिक़दार में। और जोश बुआ, ये भी आपको 50 ग्राम की मिक़दार में लेना है। और बहमन सफ़ेद, जोश बुआ जो है वो जायफल को भी कहते हैं। बहमन सफ़ेद आपको 45 ग्राम लेना है। आखिर खरा 45 ग्राम लेना है। बहमन सुर्ख 45 ग्राम लेना है। रेत माही 45 ग्राम लेना है। अटनगन 40 ग्राम, बसपासा 40 ग्राम, अनीसुन 40 ग्राम और इसके अलावा ज़रशिक ये 40 ग्राम और ज़ाफ़रान 40 ग्राम, बोसीदान 20 ग्राम, तोदरी सर्द 20 ग्राम, मगज़ बादाम शीरी 15 ग्राम, चिलगोज़ा 15 ग्राम, पिस्ता 15 ग्राम, खोपरा 15 ग्राम और मगज़ अखरोट 15 ग्राम और चीनी 500 ग्राम और असल खालिस जिसे हम शहद कहते हैं 500 मिलीलीटर। तो इंशाअल्लाह ताला तमाम अद्वियात को, जो इसके अंदर से मग़ज़ियात हैं, इनको तो अलग से ग्राइंड कीजिए और बाकी जो दूसरी अद्वियात हैं उनको अलग से फाइन पाउडर बनाइए। और ज़रशक का चीनी के अंदर ज़रशक का शीरा निकाल कर चीनी में उसका शीरा बनाइए और फिर उस शीरे को इस असल खास के अंदर मिलाकर ये तमाम अद्वियात के साथ इसमें पीस लीजिए और सबसे आखिर में ज़ाफ़रान बारीक पीस कर खरल कर इसके अंदर मिला लीजिए। सुबह और शाम 5 से 10 ग्राम की मिक़दार में लीजिए। इंशाअल्लाह ताला बे इंतहा फ़ायदेमंद है। सवाब की नीयत से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और इसको बनाने से पहले अपने इलाके के मुस्तनद तबीब से, मौलिज से, हकीम से इसके ऊपर राय लीजिए, मशवरा कीजिए इसके खालिस और एक नंबर होने की ज़मानत के बाद इसको बनाइए। इंशाअल्लाह ताला बे इंतहा फ़ायदेमंद रहेगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।